हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे पॉलिटी के करंट अफेयर्स फ्रॉम जुलाई 2024 मंथली मैगजीन। ये विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है और हमने जुलाई का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वहाँ पर हमने स्पेशल पैकेजेस के बारे में डिस्कस कर रखा है और इधर हम ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये न्यूज़ में रही है क्योंकि राजकोट गुजरात में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस जो है वो इनाग्रेट किया गया था। ये हमारी कंट्री का पहला ऐसा सेंटर है जो कि एस्टैब्लिश किया गया है लोकल गवर्नेंस बॉडी की ऑडिटिंग के लिए, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। अभी क्या है, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो हमें वहाँ पे इसको डिफाइन करना होगा, है ना, एक इंट्रो लिखने के लिए कि वो एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड ऑडिटर्स एंड वुड सर्व एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑडिटर्स। क्या है आईकेल? एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है पॉलिसी मेकर्स और ऑडिटर्स के लिए, जो कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह सर्व करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑडिटर्स के लिए, है ना। अब क्या होता है, अब ये इंडिपेंडेंस जो है लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर्स की उसको बढ़ाएगा और इंश्योर करेगा कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो असेसमेंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की और सर्विस डिलीवरी की, वो इम्प्रूव हो रही है। और ये देखिए, यहाँ पे हमें कीवर्ड मिल गया कि किसकी तरह एक्ट करेगा, एक नॉलेज सेंटर और थिंक टैंक के लिए की तरह एक्ट करेगा। जो भी गवर्नेंस इशू आते हैं ग्रास रूट लेवल्स पे, उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बहुत ही आसान भाषा में कि अगर आईकेल पे क्वेश्चन आता है मेंस में तो वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में इतनी बातें लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो वो आपका एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन क्रिएट हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं कि नीड क्यों बढ़ी हमें आईकेल के लिए, और क्या ये दुनिया का पहला ऐसा कोई सेंटर ओपन किया जा रहा है? नहीं, ये दुनिया का ऐसा पहला सेंटर नहीं है, क्योंकि अराउंड 40 कंट्रीज़ में ऐसे सेंटर्स हैं, ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के रूप में। और ये जब हमने आईकेल बनाया है तो वो उनके साथ अलाइन हुआ है, उन प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन होगा, इसलिए नीड थी, है ना। फिर ये जो 2.5 लाख पंचायत हैं और 8,000 यूएलबीज जो है, उनके आपस में कोलैबोरेशन को बढ़ाएगा, जिससे नॉलेज एक्सचेंज होगी और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी प्रमोट होंगी। ये कौन कह रहा है? ये हम या आप नहीं कह रहे, ये कह रहा है CAG। फिर है जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है ना, और ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसको भी एड्रेस करेगा आईकेल और कम्युनिटी एंगेजमेंट को भी बढ़ाएगा। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है ना, तो एक इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। कहाँ पर? ग्रास रूट लेवल्स पे। देन जो इनएफिशिएंसीज हैं फंड यूटिलाइजेशन में, उसको भी आईकेल एड्रेस करने में मदद करेगा। कौन कह रहा है ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं RBI सर, ठीक है। फिर हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में देख लेते हैं और उसके ऑडिट के बारे में देख लेते हैं कि क्या लोकल सेल्फ गवर्नेंस और उसकी ऑडिट हम हवा में बात कर रहे हैं? जी नहीं, ये हमारे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चैप्टर को कौन से पार्ट में? पार्ट 9th और 11th शेड्यूल और 9A जहाँ पर है 12th शेड्यूल, इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में और इसमें पंचायत के बारे में डिस्कस किया गया है कि म्यूनसिपैलिटीज़ बनाओ भाई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत के रूप में, और पंचायत बनाओ विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के, है ना, लेवल पे। अब इसने मैंडेट किया है ना, तो क्या इससे पहले हमारे यहाँ कुछ इसका एग्जिस्टेंस नहीं था। DPSP में इसका वर्णन किया गया है कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नेंस को हमें प्रमोट करना है, ऐसा कुछ दिया गया है।
फिर 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है उसने एक ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की, जिससे ऑनलाइन ऑडिट हो सकेगा पंचायत के अकाउंट का, जिससे देखो ऑनलाइन ऑडिट होगा तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से रिलेटेड ग्राउंड लेवल पर। अब इस चीज़ के लिए उसको वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2023 मिला गया है ना, कहाँ पर, एट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। वैसे तो इसमें प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आप जान लें कि भाई पंचायती राज को ऐसा कुछ अवार्ड मिल रखा है। आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे, जब भी पंचायती राज से कोई भी क्वेश्चन आता है, इशू चैलेंजेस कुछ भी आता है, तो आप उसकी जब प्रोज में लिखें तो आप बताएं कि हाँ हमारी पंचायती राज मिनिस्ट्री ने ऐसा ऐसा ऑडिट एप्लीकेशन डेवलप किया है, उसके लिए उसको प्राइज़ में मिला है। तो लगेगा एग्जामिनर को नहीं भाई ये बंदा पढ़ के आया है ना, इसने कितना बढ़िया एग्जाम्पल लिख रखा है। फिर हम देखते हैं कि जो करंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म है लोकल बॉडीज़ का, उसको देखते हैं। जो CAG है वो मैंडेट करते हैं ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़ को, है ना, फ्रॉम अब ये पावर CAG के पास कहाँ से आती है? ये पावर CAG के पास आती है फ्रॉम CAG's ड्यूटी पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन CAG को ये पावर नहीं दे रहा है लोकल बॉडीज़ के ऑडिट के लिए। ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर CAG टू ऑडिट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको ये पावर कहाँ से मिल रही है? ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट से मिल रही है। अब CAG जो है वो एक्सरसाइज करता है उसके कंट्रोल को, सुपरविजन को। किस लिए ये करता है ये पावर को? ताकि जो अकाउंट्स और ऑडिटिंग है उसके मेंटेनेंस के लिए तीनों लेवल ऑफ पंचायत, कहाँ पर, क्या एक या दो नहीं, तीनों लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और ULBs। अब क्या CAG खुद जाके करते हैं एक एक पंचायत में ऑडिटिंग कि लाओ भाई आपका लेखा जोखा लाओ, हमें ऑडिट करना है? नहीं, ये तो सुपरवाइज करते हैं। बाकी ये किसके द्वारा किया जाता है ऑडिट? एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स और या फिर डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स, जो कि हर एक स्टेट में होते हैं, बनाए जाते हैं, वो ऑडिट करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फंड यूटिलाइजेशन को। और ये जो CAG होते हैं वो इनको टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं, सुपरविजन भी उनको प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस भी देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अब CAG के अंडर ये इनडायरेक्टली वर्क करते हैं। अब क्या इम्पोर्टेंट है भाई लोकल बॉडीज़ को ऑडिट करना? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई एक बार बताओ, लोकल बॉडीज़ अभी हमने ऊपर देखा क्या, अराउंड 8000 ULBs हैं और 2.5 लाख के ऊपर हमारे पास पंचायत हैं। अगर इनको हम 1,000 रुपये भी दे रहे हैं तो कितना सारा पैसा बन रहा है। फिर यहाँ तो कम से कम करोड़ों में पैसा खर्च होता है। तो ऐसा नहीं हो कि पैसा दें और वो पैसा का मिसयूज़ हो, है ना। पैसा हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी जो पंचायत हैं, ULBs हैं, वो अच्छी हो सके, सशक्त हो सके, एम्पावर्ड हो सके और हमारा देश जो है वो ग्रास रूट लेवल से ग्रो कर सके। तो इसलिए ऑडिटिंग जो है वो ज़रूरी है। अब हम इसको हमारे टर्म्स में देख लेते हैं कि जब हम मेंस में आंसर आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो भाई एक है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट। क्यों इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी? जो ऑडिट है वो सेफगार्ड करता है पब्लिक फंड को। कैसे करता है सेफगार्ड? भैया वो डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है करप्शन को। अब डर रहेगा ना कि भैया ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा पैसा हमने कहाँ कितना खर्च किया है, और अगर थोड़ी गड़बड़ लगी तो फिर क्या है, फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो ऑडिट के डर से फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है ना। और डर नहीं रहेगा तो कम से कम हम चलो करप्शन हो भी गया है तो हम चेक तो कर सकेंगे उस करप्शन को। समझे? आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। ऑडिट जो है एक वो क्रिटिकल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की तरह सर्व करता है ना, टूल फॉर लोकल बॉडीज़, जिससे क्या एग्जामाइन हो सकता है? ऑपरेशंस एंड कंपेयरिंग रिजल्ट्स अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स। कि भाई अगर हमने 2.5 करोड़ रुपए दिया था उसमें इतना काम होना था, अब 2.5 करोड़ में पता चल रहा है आपने इतना सा काम किया है, ये है ना। बल्कि तो इससे पता चल जाएगा ना कि परफॉर्म्स, आपने कह दिया नहीं हमने काम तो करा है लेकिन उसका लेवल क्या है ना। ये पता चलता है कि परफॉर्मेंस कैसी हुई है और हम बाकी पंचायत के साथ भी आपस में उसको कंपेयर कर सकते हैं। सर्विस डिलीवरी। ऑडिट रिपोर्ट्स फाइंडिंग से रिकमेंडेशंस हैव
potential of creating tangible difference in public service delivery, strengthen local bodies and foster grassroots democracy। क्या होता है, ऑडिट की जो रिपोर्ट फाइंडिंग्स होती है ना, उनको उनसे हमें पता चल जाता है भाई कहाँ किस चीज़ की कमी रही है, कितना फंड यूटिलाइजेशन हुआ है, और पता चल जाएगा कि चलो हमने इस काम के लिए कम पैसा दिया है या ज़्यादा पैसा दिया है, तो नेक्स्ट टाइम से हम उस पैसे को उस अकॉर्डिंग दे सकेंगे। इससे क्या होगा, जो लोकल बॉडीज़ हैं वो स्ट्रेंथन होंगी और जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो भी फॉस्टर की जा सकेगी। सर्विस डिलीवरी एनहांस होगी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। ऑडिटिंग एक्टिविटी जो है वो स्ट्रेंथन करती है गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करती है। तो देखिए, जब भी गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं आई कैल के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग। कि आईकेल हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से लेके, और वो आईकेल जो है वो गवर्नेंस में इम्प्रूव कर रहा है। तो अगर गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आईकेल को एग्जाम्पल की तरह रख सकते हैं, जिससे हमारा आंसर जो है, देखो रिवर्स इंजीनियरिंग हुई कि आईकेल पढ़ रहे हैं हम पंचायती राज के लिए, लेकिन अगर आईकेल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है और गवर्नेंस से पंचायती राज पे क्वेश्चन आता है तो हम आईकेल का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाता है मंथली मैगजीन्स को, करंट अफेयर्स को, ना कि सिर्फ हमने सीधा सीधा रट लिया है, देख लिया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए और चलते बने। ठीक है, तो इन सब वीडियो से आप ये सब चीज़ें सीखेंगे, इसलिए अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को पूरा देखें और उसकी नोट मेकिंग करें। आई हैव सीन कि आई हैव 13 13 सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम 13 आवर्स का भी नहीं हो रहा है एक दिन में। तो मतलब लोग बाग सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को भूल जाते हैं। दे कीप दीज थिंग्स ऑन साइड लाइन, और फिर पता चलता है जब फिल्म आ रहा है फिर उनकी आंखें खुलती हैं एंड देन दे रियलाइज़ कि अरे हमने तो करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं करे, इतने टाइम में हम स्टैटिक तो पढ़ लेंगे, लेकिन करंट कितना पढ़ेंगे, 1-1.5 साल का कितना पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप उन लोगों में से ना रहें, इसलिए आप ये इंश्योर करें कि आप करंट अफेयर्स को अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो इन वीडियोस के थ्रू, जो कि बहुत इजी टू वॉच है, इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू मेक नोट्स है, अपने कंप्लीट करें। आपको करना ही क्या है, 15 to 20 मिनट्स की भी नहीं होती हैं ये छोटी छोटी हार्डली वीडियोस। हाँ, आपको फटाफट 1.25 1.5 की स्पीड में भी देखेंगे तो आप जल्दी से देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलो। अब पब्लिक ट्रस्ट जो है, ऑडिटर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए। ये डार्क में, इसको आप आंसर में लिखें तो अंडरलाइन करते चलें। ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। स्टेक होल्डर्स जो रहेंगे, सिटीजन्स जो रहेगा, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ऑडिट जब भी होगा कि हाँ हमारा जो फंड आया था वो सही तरीके से यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, और वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे क्वेश्चन भी कर सकेंगे, है ना। क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। देन है डिसेंट्रलाइजेशन, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो हैं या फिर फाइंडिंग्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेटस ऑफ डिवॉल्यूशन ऑफ फंक्शन फंड्स एंड फंक्शनरीज एड्स इन आइडेंटिफाइंग इश्यूज फॉर द स्ट्रेंथनिंग डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पता चलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसका स्टेटस क्या है, फंड्स यूटिलाइजेशन किस हद तक हुए जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्पफुल भी है या नहीं है, सिर्फ नाम का है। तो ये सब चीज़ें भी पता चलती हैं। अब ये तो हो गई इम्पोर्टेंस। क्या इशू है कोई भी लोकल बॉडीज़ की ऑडिटिंग से रिलेटेड? जी हाँ, इशू तो है। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, बहुत सारी लोकल बॉडीज़ जो हैं वो उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होंगे, इनकन्सिस्टेंट होंगे, है ना, या फिर लैक जो यूनिफॉर्म ऑडिटिंग जो है वो नहीं होगी। यूनिफॉर्म एडिटिंग स्टैंडर्ड मतलब हर कैसे भी उनने ऑडिट कर रखा है, समझ रहे हो, उसमें भी करप्शन दिख रहा है। हर अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लोकल बॉडीज़ में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, जिसमें क्वालिटी जो ऑडिट क्वालिटी है उसमें भी डिफरेंस दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे भी गड़बड़ हो रखी है। फिर स्किल्ड पर्सनल नहीं है लोकल बॉडीज़ जो है उनमें उनमें अक्सर देखा गया है कि क्वालिफाइड ऑडिटर्स ही नहीं है ना। तो क्वालिफाइड ऑडिटर्स नहीं है तो अकाउंट मेंटेनेंस कहाँ से होगी, जिससे क्या हो जाएगा, बस ऊपर ऊपर से ऑडिट हो गया और जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं वो मिस हो गए।
ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है भाई, जो डिवीजन है ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, वो है डिफरेंट एजेंसीज के बीच में, जैसे कि स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर्स और सीएजी। अब इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि ऑडिट कौन सा कहाँ से कौन तरीके से कर रहा है, और इससे इनएफिशिएंसी भी आती है। देन आता है आउटडेटेड प्रोसीजर्स। अभी हमने ऊपर देखा कि ऑनलाइन ऑडिट चालू किया था 2020 में, जिसके लिए हमको अवार्ड भी मिला था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत का। लेकिन जो ऑडिट का प्रोसीजर है वो आउटडेटेड है। बहुत सारी स्टेट्स में अभी बदलाव नहीं आए। जो फॉर्मेट है, प्रोसीजर है मेंटेनेंस का, अकाउंट मेंटेनेंस का लोकल बॉडीज़ के द्वारा, वो सालों साल पुराना जो फ्रेम किया गया था वही चला जा रहा है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रखा है। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है 11th फाइनेंस कमीशन। तो देखो, ये 11th फाइनेंस कमीशन दे बोल रही है, तो यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लेंगे। कुछ आए आपको ये तो पक्की से पक्का लिखना ही है। ऊपर भी हमने देखा था नीट फॉर आई कैन, तो आप वहाँ पे कुछ लिखे या नहीं लिखे, सीएजी और जो आरबीआई ने बोल रखा था वो तो आपको ज़रूर से लिखना ही लिखना है। फिर है लो अवेयरनेस। जो जनरल पब्लिक और लोकल कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनमें अवेयरनेस ही नहीं होती ऑडिट प्रोसेस को लेकर, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस को ही नहीं जानती। तो इससे क्या हो जाता है, जो पब्लिक स्क्रूटिनी है और अकाउंटेबिलिटी है वो मिस करती है ना। तो फिर इससे क्या होता है, लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। अब वो सोचें ऑडिट हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। उन्हें कोई चिंता ही नहीं है कि भाई ये पैसा जो आया है पंचायत में, ये पंचायत ये सरपंच के लिए नहीं है ना, या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ में जो पैसा आया है वो सीईओ और बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए नहीं है, ये हमारा पैसा है, ये इन पैसों से हमारी ज़रूरतें पूरी होनी थी। उनमें ये अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक, अब वे अहेड हम सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशंस भी जो हैं ये देख लेते हैं कुछ, कि इट शुड ये इंश्योर किया जाना चाहिए जो अकाउंटिंग है, ऑडिट है, स्टैंडर्ड्स के, है ना, और जो फॉर्मेट है पंचायत के, वो इस तरीके से प्रिपेयर किए जाएं कि जो कि सिंपल हो और कॉम्प्रीहेंसिबल हो, है ना, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीआरआई के उनके लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। पता चल रहा है ऑडिट का जो प्रोसीजर है वो इतना टफ कर दिया है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनसे मिस्टेक्स हुई जा रही हैं, ठीक है। देन है कि जो इंडिपेंडेंस है डीएलएफए हमने देखा था ना, जो स्टेट्स की जो ऑडिटिंग एजेंसीज होती हैं या फिर कोई भी एजेंसी है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहे, उनके ऑडिट को लेके रिस्पॉन्सिबल भी रहे वो, ठीक है। इंटरवेंशन ज़्यादा ना हो किसी और इंस्टीट्यूशन का उसमें, और एक अलग से जो इंडिपेंडेंट ऑफिस है वो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्रिएट कर दिया है। द हेड ऑफ दिस बॉडी जो है वो कौन अपॉइंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, ठीक है, और ऐसे पैनल से अप्रूव करे जिसको सीएजी ने अप्रूव कर रखा हो या चुन रखा हो। ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाएं और इन रिपोर्ट्स को डिस्कस भी किया जाए सेपरेट कमेटी द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर की, उसी तरीके से जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो करती है। देन एक्सेस टू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स जो है टू डीएलएफए या फिर कोई भी ऐसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसके पास एक्सेस होना चाहिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे वो जो ऑडिट है वो कंडक्ट कर सके। या फिर सीएजी जो है, CAG should be ensured by incorporating suitable provisions in the state laws governing local bodies, ठीक है। For each state may ensure that the local bodies have adequate capacity to match with standards of accounting. हर स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, जो है ना, जो ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को लेके, वो उनके साथ मैच कर सकें, उस लेवल पे काम कर सकें, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। चलिए डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट देख लेते हैं, वीडियो पॉज हो गया था। तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, टेलर्ड सोल्यूशन मिलते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी मिलती है।
डेवलपमेंट, इक्विटी इन हेल्थ केयर, वाटर मैनेजमेंट, ये सब कैसे होता है भाई, इसके एग्जाम्पल देखते चलो। पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज़ जो है और जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, बैक टू विलेज प्रोग्राम, ये कहाँ पर हुआ था, JNK का है। इससे क्या इसका एम क्या था, इससे ये लोग पंचायत को एनर्जाइज करना चाहते थे और डायरेक्टिंग डेवलपमेंट एफर्ट्स किसके किसके थ्रू, है ना, डेवलपमेंट एफर्ट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। अब क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, देखो आप अब एक सेंटर है, सेंटर पे मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी को नहीं मालूम है कि आपके गांव में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपके इधर जो सरपंच है उसको मालूम है ना कि आपके इधर क्या प्रॉब्लम चल रही है, और वो आपके पास बिल्कुल पास में ही है, तो सॉल्यूशन वो जो देंगे दैट विल बी ऑलवेज बेटर, है ना, एंड फास्ट, कि मोदी जी आए और फिर वो देखें प्रॉब्लम, वो सोल्यूशन दिखाएं। और मोदी जी जैसे 8 लाख गाँवों में थोड़ी ऐसे जा जा के सोल्यूशन बता सकते हैं, इसलिए ना इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन से प्रॉब्लम्स जो है वो इजीली टैकल की जा सकती हैं और स्पेसिफिक चैलेंजेस जो हैं वो कम्युनिटी खुद से टैकल कर लेती है। जैसे कि आपने देखा होगा, व्यारा डिस्ट्रिक्ट थी गुजरात में, वहाँ पे रोड को एनहेंस किया गया ताकि एम्बुलेंस और हॉस्पिटल्स जो है प्रेग्नेंट वुमेन आराम से एक्सेस कर सकें, क्योंकि अच्छी रोड होगी तो एम्बुलेंस भी अच्छे से चल जाएगी और प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी बढ़ती है, कैसे, मार्जिनलाइज पीपल और वनरेबल सेक्शंस जो हैं वो अच्छे से उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। आपने देखा होगा क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन है 1/3 फॉर ST SC एंड वेमेन, ठीक है। तो आप जो इलेक्टेड वेमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 46% जो है उसका कॉन्स्टिट्यूट करती हैं PRI का। फिर डेवलपमेंट भी बढ़िया होता है ना। ऐसा देखा गया है कि दिसंबर 2022 तक का डेटा देखें हम तो अराउंड 5.17 करोड़ एसेट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और जियो टैग्ड किए गए हैं मनरेगा के अंडर, मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क हो रहा है उससे ज़्यादा एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर हेल्थ केयर में इक्विटी देखो कि WHO की जो अल्मा आटा डिक्लेरेशन थी प्राइमरी हेल्थ केयर की 1978 में, उसने प्रमोट किया था डिसेंट्रलाइजेशन सर्विसेज का कम्युनिटीज़ के बीच में, जिससे ग्रेटर इक्विटी जो है हेल्थ केयर में वो एक्सेस हो सके। वाटर मैनेजमेंट भी देख लो कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बिल्कुल पास होती है और जिससे क्या होती है जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो टैप की जा सकती है और उसका यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे कि अटल भूजल योजना, जिससे कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो सकेगा। इसलिए अगर आप लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करेंगे, है ना, उनके रिसोर्सेज को ऑगमेंट करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे फंक्शनरीज़ का, और मॉनिटर करेंगे और एंगेज करेंगे स्टेक होल्डर्स का, सभी स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, जैसे कि माइनॉरिटीज़ हो गई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा और फास्ट पेस डेवलपमेंट भी होगा। तो ये तो हो गया हमारा पूरा मेंस से रिलेटेड डेटा। अब हम थोड़ा सा प्रीलिम्स को देख लेते हैं। प्रीलिम्स में तो खैर ये सब आर्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट हैं कि भैया कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो पंचायत को लेके हैं। तो आर्टिकल 243G, J, Z ये सब है, ये आपने स्टैटिक में भी पढ़ा होगा। ये तो सिर्फ 3 दिए हुए हैं, बाकी 243 से लेके Z तक है, ठीक है, जिसमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज़ भी हैं। अकाउंट मेंटेनेंस की बात की गई है 243J में, और Z में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई है। अब हम देख लेते हैं कि क्या लोकल ऑडिट अभी अभी स्टार्ट हुआ है। लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो पहले कब क्रिएट किया गया था, 1880 जब हमारे अंग्रेज़ हुआ करते थे, जिससे म्यूनसिपैलिटीज़ का जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया जा सके और बाकी के लोकल फंड्स हैं उनको भी ऑडिट किए जा सके एक ऑफिसर, है ना, कोई भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर द्वारा, जिसको हम क्या कहते थे, एग्जामिनर ऑफ लोकल अकाउंट्स, जो कि अटैच था किससे, टू द ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस इन दिस वीडियो, है ना। ऑडिटिंग ऑफ लोकल वीडियोज़ हमने देख लिया फॉर टुडे, इसलिए नहीं बोला है क्योंकि आई विल अपलोड शॉर्ट्स ऑल्सो फॉर कवरिंग द करंट अफेयर्स विच आर गिवन इन शॉर्ट फॉर्मेट। तो आप जब भी यूट्यूब को स्क्रॉल करें तो आप लोग 1 मिनट में वो शॉर्ट्स भी देख लें, जिससे आपका करंट अफेयर्स वहाँ से भी कंप्लीट हो सके। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और अभी तक आपने वीडियो को पूरा भी देखा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे उसके, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया होगा।
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम अभी शाम तक एक और अपलोड करेंगे, और बीच में शॉर्ट्स तो अपलोड करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करेंगे। थैंक यू, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।